हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल कुसुम देवभूमि उत्तराखंड। तो आज मैं आपको बताऊंगी उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख औषधियाँ। आज के समय में देखा जाए तो जो ये हमारी प्राकृतिक वनस्पति औषधियाँ हैं तो उनका रूप ले लिया है अंग्रेजी दवाइयों ने, और लोग आज के ज़माने में अंग्रेजी दवाइयों का ही सेवन कर रहे हैं। एक समय था जब हमारे दादा परदादा के ज़माने में वैद्य होते थे, तो वो इन जड़ी बूटियों को लाके उनका चूरन बना के सबको छोटी छोटी पॉलीथीन में देते थे। पर आज के ज़माने में अगर हमें खांसी जुकाम कुछ भी हुआ तो हम जाते हैं और केमिस्ट शॉप से या डॉक्टर के पास से लेके दवाई लेके आते हैं और उनका सेवन करते हैं, जिसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और अगर हम उसकी जगह पे ये नेचुरल चीज़ें लें, प्राकृतिक औषधियाँ लें, तो उसके साइड इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। तो वही मैं आपको आज बताऊंगी। ज़्यादा ना सही पर एक दो वनस्पति के बारे में आपको बताऊंगी, वनस्पतिक औषधि के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब आपको पहली जो वनस्पतिक औषधि है उसको बताऊंगी, उसका नाम है किलमोड़ा। और अगर हम अपनी पहाड़ी भाषा की बात करें तो उस भाषा में हम कहते हैं उसको किनगोड़ा। तो वो बहुत छोटा पौधा होता है जिसकी जड़ी बूटी से हम कई प्रकार के, यानी कि आंखों का जो इन्फेक्शन होता है, आंखों का रोग है, उसको दूर कर सकते हैं। जब हम बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम हमारे आंखों में उसकी जड़ी बूटी निकाली जाती थी और उसके बाद उसको गर्म पानी में उबाला जाता था। उसके बाद उसको ठंडा करके आंखों में झपकियाँ मारी जाती थी पानी की। तो उस टाइम हमारे आंखों का जो इन्फेक्शन होता था वो दूर हो जाता था। जैसे कि आजकल आई इन्फेक्शन बहुत बड़ा है, तो उस टाइम ये काफ़ी कारगर साबित होगा। और जैसे बहुत सारे गांव के लोग नहीं जा पाते हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, या फिर कोई दिक्कत है, बुजुर्ग है, तो इस टाइम हम इस जड़ी बूटी का अच्छे से सेवन कर सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती है और इसके जो फल होते हैं, अभी इसमें फल नहीं आया है, छोटा है ये, पर जब इसके फल आते हैं तो और पत्तियों दोनों में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अभी मैं आपको इसकी जड़ बताऊंगी, और जिसकी जड़ से कि आंखों का उपचार, रोगों का उपचार किया जाता है। कि जड़, मैंने इसकी जड़ की खुदाई की है और ये बताया है आपको कि ये है इसकी जड़। इसको इसके जैसे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और उसके बाद इसको पानी में डाल देंगे, और जैसे ये बॉयल हो जाएगा और एक अपना कलर छोड़ देगा, उसके बाद उसको आँखों में ऐसे झपकियाँ मारेंगे, तो उससे जो हमारा आई इन्फेक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो ये तीसरी औषधि जो हमारी है वो है हमारी भीमल। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है भीमल का पेड़, और इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी जो, ये आप देख सकते हैं, ये है भीमल का वृक्ष। तो इसके बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और अगर छोटे छोटे पत्तों की बात करी जाए, ये दिखने में ऐसा होता है। तो हमारे टिहरी गढ़वाल में तो ये बहुत पाया जाता है, और ये पशुओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसके पत्ते। तो जैसे हमारे दूध देने वाले पशु होते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे पशुओं बहुत अच्छे अमाउंट में दूध देता है। और अगर हम इसके टहनी की बात करी जाए, अगर इसकी टहनी की बात की जाए तो इसकी जो टहनी होती है इससे निकलता है, इसका एक रेशा निकलता है, ये है भीमल। और इसका एक शैम्पू भी तैयार किया जाता है जिसको कि बालों के लिए यूज़ किया जाता है। इससे बहुत ही अच्छे बाल होते हैं, काफ़ी सिल्की बाल हो जाते हैं। और जो वैसे ये पूरा ही काम में आता है वृक्ष। तो जो ये इसके जो, मतलब ये देख रहे हैं ना आप रेशा, तो ये रेशा आता है जैसे रस्सी होता है, रस्सी बनाने के काम आता है। तो खैर अभी तो ये कच्चा है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे इसको काट के उसके बाद इस जो डंठल होता है इसका, यानी कि टहनी जो होती है, इसको हम पानी में भिगो के रखते हैं 15-20 दिन। उसके बाद इससे एक ये जो रेशा है इसको निकाला जाता है और इसके जो रस्सी वगैरह बनाई जाती है। और ये इसके पत्ते होते हैं और इसके जो दाने होते हैं वो भी हम छोटे में बहुत खाते थे। और ये जब सूख जाता है तो उसके बाद ये लकड़ी के, ये आप देख सकते हैं, ये है कंडाली, जिसमें कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और ये है कंडाली जिससे कि एनीमिया की कमी
दूर हो जाती है। इसमें पाए जाने वाले जो मुख्य तत्व होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इसमें जो विटामिन ए और विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और इनके जो इसके कांटे होते हैं ये काफ़ी झंझनाहट वाले होते हैं, इसलिए इसका नाम विष्णु घास रखा है। तो ये थी आज की, आप देख रहे हैं इसको कहते हैं गिलोही, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे छोटी मोटी जुकाम, खांसी, सर्दी हमें नहीं होती है। और ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसकी जो एक छोटी टहनी होती है, अगर ये भी लगाई जाए तो इससे एक अच्छी खासी बेल लग जाती है। जैसे आप देखिए, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लगाया था और इसकी बहुत बढ़िया बेल हो चुकी है। तो ये थी आज की प्रमुख औषधियाँ उत्तराखंड की। और फिर मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी आपको बताने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।